मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में पुनः उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद पे बातचीत कर रहे हैं। अब तक की बातचीत जो हुई है उसमें छायावाद में प्रकृति, छायावाद में मनुष्यता, छायावाद में व्यक्ति, छायावाद में व्यक्ति से समष्टि, छायावाद का समाज, मानवीकरण अलंकार इत्यादि 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 पे चर्चा हो चुकी है। लगातार लंबी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि छायावाद पर अगर सारी कक्षाओं को आप देख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है कि छायावाद पे थोड़ा सा डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लें तो छायावाद के लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह पाएगी। आज हम इसी छायावाद के दौर में पुनः हम लोग उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक बात रखते हैं जिसको हम कहते हैं प्रतीक। छायावाद में प्रतीक, प्रतीक नाम से ही स्पष्ट है। प्रतीक मतलब कि किसी भी चीज़ों का संकेत। जैसे यदि मुझे कहना है कि आज का मौसम बहुत सुहाना है, तो हम ये कहते हैं कि आज हरियाली है, आज आमों में मंजर है, टिकोले लगे हैं, कोयलियाँ बोल रही हैं और चिड़ियाँ चहक रही हैं, सुबह का वातावरण बहुत ही खुशनुमा है। हमको कहना ये था कि आज का मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन उसके लिए हमने इतने सारे प्रतीकों का एक तरह से टेक लिया, उसका एक आलंबन स्वीकार किया। उसी प्रतीकवाद में आप देखते हैं कि चीज़ों को प्रतीक के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया। आप जानते हैं कि यह पूरा देश उस वक्त गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं फिर से पुनः याद दिलाता हूं आपको कि 1918 से लेकर 1936 का दौर, उसे हम छायावाद का दौर कहते हैं। इस दौर में 18 वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि यह देश बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे था। अंग्रेज बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे और हिंदुस्तानी लामबंद हो रहे थे। गांधी के नेतृत्व में चीज़ें बदल रही थी, लाठी की ताकत समझ आने लगी थी। अंग्रेज भी अपनी ताकत लगा रहे थे और हिंदुस्तानी तो लगा ही रहे थे। नतीजा ये था कि अंग्रेज बहुत हावी थे और वैसे हावी होने पर आप किसी भी स्थिति में डायरेक्ट यानी सीधे सीधे कुछ भी नहीं कह सकते। अगर सीधे सीधे आपने कुछ कहा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, या तो आप जेल के सलाखों में होंगे या आपको नज़रबंद घर में ही कर दिया जाता। ऐसी परिस्थिति में गांधी ने कहा कि केवल असहयोग आंदोलन रहेगा, और उस असहयोग आंदोलन का नतीजा हुआ कि यह देश लामबंद होने लगा, गुलामी की जंजीरें ढीली पड़ने लगी, चीज़ें परिवर्तन की ओर जाने लगी। आप देख सकते हैं कि समस्याएं गंभीर थी, जिसको कि थोड़ा सा, जैसे आप जानते हैं 1935 में यहाँ पर एक आयोग का गठन हुआ, जिस समय कहा गया कि सरकार के साथ कमेटी रहेगी हिंदुस्तानियों की, जो कमेटी सरकार को समय समय पे सलाह देगी। तो ये एक प्रगति थी, एक दौर था जहाँ पर हम हिंदुस्तानी थोड़ा आगे अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे। दरवाज़ा न सही लेकिन खिड़कियाँ तो खुल रही थी। दुष्यंत की वो कविता याद आती है जब कहा जाता है कि ताज़ी हवा लेने को दरवाजे नहीं झरोखे ही सही। ये झरोखा खुल रहा था जहाँ हम गुलामी के जंजीरों से बाहर हो रहे थे और यह तय हो रहा था कि अब चीज़ें बदलेंगी। आप जानते हैं 1931 का वो दौर था जब यहाँ लाहौर में आप देखेंगे कि नेहरू के नेतृत्व में झंडा फहरा दिया गया और यह कहा गया कि अब हम इस देश को आज़ादी की ओर ले चलेंगे और यह देश अब आज़ाद होकर रहेगा। इसका मतलब है कि ये आज़ादी निश्चित रूप से सबके सीने में बिगुल बजा रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि 1935 के बाद भले ही जिन्ना के आंदोलन ने थोड़ी सी आज़ादी को कमज़ोर करता है,
लेकिन बाद में 1942 में फिर से गांधी ने डू एंड डाई का अपील कर दी और इस छायावाद ने स्वतंत्रता के एक मजबूती पकड़ को सफल कर दिया। इसी छायावाद में प्रतीक के माध्यम से चीज़ें कही जा रही थी। आप जानते हैं इस प्रतीक का प्रयोग गुलाब और रोटी, दो प्रतीक थे ना। जब आप देखते हैं कि एक तो ये 1857 की घटना है, जब 1857 में लोगों को घर घर जाकर गुलाब दिया जा रहा था, अर्थात ये कहा जा रहा था कि सब एक हो जाएं, ये हिंदुस्तानियों की प्रतीक है और एक होकर के 1857 की क्रांति एक साथ छेड़ दी जाए। आप जानते हैं दूसरा संकेत, दूसरा प्रतीक रोटी थी, जिस रोटी के माध्यम से भी गरीबों को, असहायों को, कमज़ोरों को, जो भूख से तड़प रहे हैं उनकी भूख की समाप्ति की जा रही थी, ताकि जब गरीबी नहीं रहेगी तो इस देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रतीक था और इसी प्रतीक ने निश्चित रूप से इस देश को लामबंद किया। और भले ही मंगल पांडे ने पहले ही गोली चला दी और आंदोलन छेड़ दी, गोली चला दी मैं कह रहा हूँ, सॉरी, वो बैरकपुर में आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने कि नहीं, मैं ये चर्बी गाय और सूअर की बनी हुई, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से गाय और सूअर की चर्बी से ही बनी हुई गोली थी, लेकिन उस समय अफवाह उड़ा। अब ये अफवाह है या सत्य है मैं इस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मंगल पांडे ने सेना में रहते हुए आंदोलन छेड़ दी और उसने कहा कि मैं ये गाय और चर्बी से युक्त गोली को मैं यूज या प्रयोग नहीं करूँगा। नतीजा ये हुआ कि वह आंदोलन समय से पहले हो गया, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने, हमारी गरीबी के कारण हमारे हथियार कम थे, जिसके कारण वो कुचल दिए और वो आंदोलन हमारा विफल रहा। लेकिन उसी आंदोलन ने इस देश को आखिरकार आज़ादी की बीज बोने में सफलता अर्जित की। छायावाद ने इसी प्रतीक को निश्चित रूप से इतना प्रबल किया कि उसी दौर में कविता के माध्यम से, कविता में प्रतीक के माध्यम से चीज़ों को संदेश के रूप में पहुंचाया जाने लगा और वही संदेश एक दिन इस देश को आज़ाद करा दिया। वही प्रतीक जिसमें आप जानते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। कई बार मैं इस पंक्ति को कह चुका हूं, आज ज़्यादा नहीं कहूँगा। थोड़ी सी तबीयत भी अच्छी नहीं है, कुछ बुखार का प्रकोप दिख रहा है। कल दवा ले लिया था, आज भी देखिए थोड़ा मतलब सही फीलिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ तो अंदर से बात है, कुछ तो है जिसने सीने में दर्द दिया है। आइए आप लोग इस कोरोना के दौर में पढ़ें, किताबों को साथी बनाएं, दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, बिना काम घर से बाहर न जाएं। कोशिश करें कि घर में रहकर किसी तरह काम किया जाए। ऑनलाइन कक्षाओं का प्रयोग करें और इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ों को पढ़ें लिखें। जो चीज़ें समझना है उसके लिए आप शिक्षक को फ़ोन कर लें, ज़्यादा सुविधा होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।